तो सबसे पहले आप अपना फ़ोटोशॉप खोलेंगे और उसके बाद यहाँ से फ़ाइल ओपन करेंगे। आप यहाँ से भी फ़ाइल ओपन कर सकते हैं, फ़ाइल ओपन, एंड अपनी इमेज यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से भी आप फाइल अपनी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लेयर पर। यह हमारा लेयर टैब है जिसमें हम हमारी सारी लेयर्स दिखती हैं, शो होती हैं। अगर आपका बाई चांस यहाँ कोई भी टैब नहीं आ रहा है तो आप सिंपली यहाँ विंडोज़ पे जा सकते हैं और यहाँ से आप उस टैब को क्लिक कर सकते हैं, तो वो आपको शो कर जाएगा। ठीक है, तो जो हमने इमेज ली है सबसे पहले हम उसको देखते हैं। वो यहाँ आएगी लॉक। तो सबसे पहले हमें इसको अनलॉक करना है। डबल क्लिक करेंगे इस पर एंड इसको ओके करेंगे। देन सबसे उसके बाद हमारा सबसे मेन काम रहता है, हम कभी भी ओरिजिनल फुटेज पे काम नहीं करते। हम हमेशा एक नई लेयर पे काम करते हैं ताकि हम बिफ़ोर एंड आफ्टर देख सकें कि हमने ठीक करा है या नहीं करा है, या फिर हम ए बी मैच कर सकें। तो इसके ऊपर हम नई लेयर लेंगे। न्यू लेयर लेने के लिए आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर यहाँ से क्रिएट न्यू लेयर करेंगे। यहाँ आ गई न्यू लेयर आपकी। आज हम जो क्लीन प्लेट बनाएंगे वो बनाएंगे हम इससे क्लोन टूल से। सो हम क्या करेंगे, न्यू लेयर को सेलेक्ट करेंगे। देन हम यहाँ अपने टूल्स में आएंगे, टूल्स पैनल में आएंगे और यहाँ से हम क्लोन टूल सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ से जाके भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और इसका शॉर्टकट वैसे होता है एस। आप एस प्रेस करेंगे, आपका क्लोन टूल आ जाएगा। अभी देख सकते हैं, अभी मेरे को इसका ब्रश साइज़ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है इसका। सो सबसे पहले हम जाएंगे इसके मेन्यू पर कि हमें क्लोन टूल में हमें क्या क्या मेन्यू मिलता है। तो ये है इसका मेन्यू पूरा जो हमें क्लोन टूल का मिलता है। देन इसमें आके हम जाएंगे सबसे पहले इसके साइज़ पे। ये इसका साइज़, ये इसकी हार्डनेस, यहाँ आपका कौन सा ब्रश सेलेक्टेड है वो आप यहाँ से कोई भी ब्रश सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो हम पेंट ऐसे से ही करते हैं, पेंट करते हैं या फिर हम क्लीन प्लेट बनाते हैं, वो हम नॉर्मल ब्रश से ही बनाते हैं। और ये है उसकी रोटेशन। तो इसका साइज़ अभी 14 है। अगर इसको हम बढ़ाते हैं, देखिए यहाँ सर्कल शो हो रहा है मुझे। तो ये हो गया इसका साइज़। आप यहाँ से जितना मर्ज़ी बढ़ा सकते हैं, जितना मर्ज़ी कम कर सकते हैं। देन आते हैं हम इसकी हार्डनेस पर। हार्डनेस होती है इसकी एजेस की हार्डनेस कितनी है, किस हिसाब से आपको अपने ओरिजिनल फुटेज के साथ इसको ब्लेंड करना है। आपको थोड़ा ब्लेंड करना है या ज़्यादा ब्लेंड करना है, तो उस हिसाब से आप अपनी हार्डनेस इसको रखते हैं। मैं नॉर्मली 0 to 10 ही रखता हूँ हार्डनेस, ताकि मेरा जो भी मैं क्लीन कर रहा हूँ वो अच्छे से बीजी से ब्लेंड हो जाए। तो हम इसको अपने हिसाब से रखेंगे, अपने शॉट के हिसाब से मैच करके रख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा ब्रश, हम इसमें जूम इन करेंगे। देन हम आएंगे कि इसमें टारगेट पिक कैसे करते हैं और टारगेट को लगाते कैसे हैं। सो टारगेट पिक होगा आपका ऑल्ट दबा के। जैसे ही आप ऑल्ट प्रेस करेंगे नॉर्मल सिंपली, आपका ये टारगेट ऑप्शन आ जाएगा। ये टारगेट वो है जहाँ से आप अपना टारगेट पिक करेंगे। आप ऑल्ट प्रेस करेंगे एंड सिंपली अपना लेफ़्ट क्लिक करेंगे माउस का, तो ये आपका टारगेट पिक हो गया। अब इस आप ऑल्ट को छोड़ेंगे एंड देन जैसे अगर मुझे थॉट कैटलॉग हटाना है तो मैं इसके ऊपर आऊँगा और यहाँ देखूँगा, पर यहाँ मुझे भी कुछ भी नहीं दिखाई देगा। वो क्यों? क्योंकि अभी हम जिस लेयर में काम कर रहे हैं उस लेयर में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं नीचे वाली ऑफ़ कर दूँ तो यहाँ कोई भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो मैं किस चीज़ को पिक करूँगा और कहाँ लगाऊँगा, यहाँ कुछ भी नहीं है। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ ऊपर आना पड़ता है सैम्पल में, और यहाँ पर आके हमें करंट लेयर की हटा के हमें करंट एंड बिलो। जैसे आप करंट एंड बिलो कर देंगे उसके बाद आप टारगेट यहाँ से पिक करेंगे। देन अगर मैं अब इसकी किसी कहीं पर आता हूँ, देन यू कैन सी कि अब मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है अपना टारगेट जो मैंने यहाँ से पिक करा है। जैसे कि अगर मैं इस लाइन का रेफरेंस पिक करूँ और यहाँ दिखाऊँ, तो यहाँ मैं अपनी लाइन देख सकता हूँ कि ये लाइन आ रही है। ठीक है,
अब इसकी जो ओपेसिटी है वो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें अपना जो ब्रश चलाना है वो कितने ओपेसिटी के साथ चलाना है। सो हम उसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें कितनी ओपेसिटी के साथ अपना ब्रश चलाना है। ठीक है। सो यहाँ पर आते हैं। अगर जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ क्लिक करा, टारगेट पिक करा, ऑल्ट प्रेस करके देन लेफ़्ट क्लिक, देन यहाँ आया, मैं यहाँ पेंट कर सकता हूँ आराम से। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ नीचे कुछ ज़्यादा ही जा रहा है लाइन, तो मैं इसका ब्रश साइज़ यहाँ से वापस छोटा कर सकता हूँ, देन इसको यहाँ से पेंट कर सकता हूँ। मैक्सिमम प्रेफर करें जहाँ से भी जो सा भी आप पार्ट रिमूव कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, उसी के आसपास का रेफरेंस लें, ना कि दूर का। नहीं तो कब बहुत बार होता है हमारा रेफरेंस मैच ही नहीं करता। जैसे यहाँ का, यहाँ लाइट रेफरेंस है, यहाँ डार्क है। अगर मैं यहाँ का रेफरेंस यहाँ लगाऊंगा तो देखिए कितना कितना अलग लग रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पास का ही रेफरेंस लेते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ से टी हटाना है, पहले तो मैं ब्रश साइज थोड़ा छोटा करूँगा, फिर यहाँ से रेफरेंस लूँगा, यहाँ से हटाऊँगा। अब देखिए अगर मेरी हार्डनेस 5 है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, अपने आप एजेस इसकी ब्लेंड होती जा रही हैं। अगर यही मैं हार्डनेस 60 या 60 इतनी लेके चलता हूँ तो देखिए इतना अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाता। और यही अगर मैं 100 कर दूँगा तो मुझे एक एक लाइन साफ दिखाई देगी। सी, ये देखिए। इसलिए हम हार्डनेस हमेशा अपनी कम लेकर चलते हैं ताकि वो आराम से बीजे के साथ ब्लेंड होती चली जाए। और रेफरेंस हमेशा पास का लेते हैं और उसको रिमूव करते चले जाते हैं। नाउ एक और चीज़, अगर मैं जैसे यहाँ जाता हूँ और यहाँ आता हूँ तो मुझे ये रेफरेंस शो कर रहा है। अगर मुझे चाहिए कि मैं ये रेफरेंस ना देखूँ, ऊपर जो इसके आ रहा है, मुझे सिर्फ पेंट करना है बट मुझे रेफरेंस नहीं देखना, तो आप यहाँ आ सकते हैं क्लोन सोर्स टैब में। अगर आपका ये शो नहीं कर रहा तो वापस आप यहाँ विंडोज़ पे आ सकते हैं, यहाँ से क्लोन सोर्स क्लिक कर सकते हैं। अगर मुझे रेफरेंस नहीं देखना तो यहाँ से मैं क्लिप और शो ओवरले हटा सकता हूँ। ये हटा दूँगा। अब देखिए, अब मैंने यहाँ से रेफरेंस पिक करा और मुझे यहाँ शो नहीं कर रहा, राइट। सो मैं यहाँ से ऐसे पेंट भी कर सकता हूँ अगर मुझे रेफरेंस यहाँ शो नहीं करना तो। काफ़ी जगह आपको इस रेफरेंस का फ़ायदा भी होगा, फ़ायदा रेफरेंस लेने का। जैसे अगर मैं दोनों ऑन करता हूँ, अगर मुझे ये लाइन बनानी है, मैंने ऊपर का यहाँ से क्लीन करा बट ये मेरी लाइन हट गई। अगर अब मैं यहाँ से रेफरेंस ले, अगर ये ऑफ़ होंगे, अब मैं यहाँ से रेफरेंस लेता हूँ तो मैं यहाँ कैसे लगाऊँगा, यहाँ मुझे अंदाजे से लगानी पड़ेगी, राइट। ऐसे भी लग सकती है बट अभी आप अगर बिगनर्स हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऑन करो, यहाँ से रेफरेंस लो, देन आपका यहाँ शो होता रहेगा, देन आप यहाँ शो है और उसको आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं, आराम से लाइन यहाँ से लगा सकते हैं, लाइक दिस। सो बेसिकली क्लोन सोर्स का यही यूज़ होता है, पास का रेफरेंस पिक करो, देन उसको अपने जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको रिमूव करो। जहाँ थोड़ी कम जगह है, जहाँ थोड़ा थोड़ा काम करना है, वहाँ ब्रश साइज वापस छोटा करो, देन क्लीन इट लाइक दिस। ये मैंने इमेज करी हुई है क्लीन, मैं आपको एक बार वो शो करता हूँ, फाइनल इमेज। ये देखिए, ये मेरी पूरी इमेज क्लीन हुई हुई है। इसी तरह आप आराम से अपना जो भी क्लीन अप है वो कर सकते हैं। मैक्सिमम जो यूज़ होता है, टूल्स काफ़ी यूज़ होते हैं क्लीन अप के लिए, पैच टूल भी यूज़ होता है
और कंटेंट अवेयर भी यूज़ होता है, बट जो मैक्सिमम यूज़ होता है वो यही है, क्लोन सोर्स। और इसी की आदत आप लोग डालें तो अच्छा है, बिकॉज़ इंडस्ट्री में मैक्सिमम यही चलता है। फ़ोटोशॉप आपको प्रोवाइड करता है कि पैच टूल से आप कर सकते हैं या फिर आप कंटेंट अवेयर से कर सकते हैं, बट आप सेल आउट में या फिर न्यूक में आप नहीं कर सकते, उसमें ओनली आपका क्लोन टूल ही होता है। सो प्रेफरेंस यही है कि आप अपना क्लोन टूल पे अपना अच्छा हाथ सेट करें, ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो। एंड फॉर स्टार्टिंग आप यही अच्छा है कि जितना आप क्लोन टूल से प्रैक्टिस करेंगे ऑब्जेक्ट्स रिमूव करने की, बीजी बनाने की, उतना ही अच्छा है। एक बार आपको अगर इस चीज़ की प्रैक्टिस हो गई, देन आपके लिए आगे जाके बहुत सिंपल हो जाता है क्लीन प्लेट बनाना। तो आज के लिए ये टॉपिक था, क्लोन सोर्स, क्लोन टूल कैसे यूज़ करते हैं और इसका यूज़ क्या होता है एंड उसके ऑप्शंस। थैंक यू।